सास ने दिया एक अच्छा झटका और तीनों बहुओं को सबक सिखाया। तब से तीनों बहुओं ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया था और सास की अच्छे से देखभाल कर रही थी और उन्हें कोई काम करने ही नहीं दे रही थी। लेकिन दिन भर आराम से बैठने की वजह से सास की तबीयत बिगड़ने लगी थी। पार्वती सास का इलाज करने आई डॉक्टर ने उनसे कहा। सास के बगल में ही तीनों बहुएं चुपचाप खड़ी थीं। उन्हें देखकर, देखिए पार्वती जी, आपको उठकर काम करना चाहिए। आपके शरीर को भी कसरत की जरूरत है और बिस्तर पर बैठी रहे, इतनी बीमार तो आप हैं नहीं। कोशिश करके अपना काम खुद कीजिए। डॉक्टर के इस तरह कहने पर पार्वती अपनी बहुओं की शिकायत लगाने लगी। डॉक्टर मैडम, ये बात आप इन तीनों को समझाइए। मैं उठकर कोई काम करने की सोचती हूँ, तब तक ये तीनों आकर मुझसे वो काम ही ले लेती हैं। बताइए मैं क्या करूं? जब सास ने इस तरह शिकायत लगाई तो डॉक्टर तीनों बहुओं पर चिल्लाई और उन्हें लिखी हुई दवाइयां किस तरह देनी है बताने लगी। देखो तीनों, समझो, इन गोलियों को दिन में 3 बार देना है। ठीक हो जाएंगी, लेकिन उन्हें अपना काम करने दो, उनका कोई काम नहीं करना, डॉक्टर ने सख्ती से कहा। इस तरह पार्वती सास अपनी बहुओं के अत्यधिक प्यार की वजह से बीमार हो गई थी। डॉक्टर के जाने के बाद दिन बीत रहे थे। तभी पार्वती की एक दूर की रिश्तेदार शांता बिना बताए उनके घर पहुंच गई। उसे घर में घुसता देखकर पार्वती चौंक पड़ी। शांतम्मा पार्वती से शिकायत करने लगी। कैसी है? अच्छी है ना? ये क्या 3 बहुएं घर में आ गई और तूने मुझे एक बेटे की शादी में नहीं बुलाया? मुझे भूल गई क्या रे? वो सीधे सीधे कहने लगी। जब पार्वती चैतन्य हुई तो उसने शांतम्मा को जवाब दिया। अरे ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन सब कुछ इतना जल्दबाजी में हुआ। ये बताओ तुम कैसे चली आई? वो इस तरह बात कर रही थी, तभी उसकी तीनों बहुएं वहां आ गई और देखने लगी कि कौन आया है। तब शांतम्मा ने उन तीनों से, ओह तुम ही हो पार्वती की 3 बहुएं। मैं तुम्हारी सास की चाची हूँ, बहुत दूर के रिश्तेदार हूँ, तुम्हारी दादी सास लगी। जब शांता ने इस तरह कहा तो तीनों उसे बड़े आदर से अंदर ले गई और उसका ख्याल करने लगी। दूसरी तरफ सास उन्हें शांता की देखभाल करने से रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। उन्होंने शांता की हर तरह से सेवा की। रात हुई तो शांता सोने चली गई। तीनों बैठकर तब भी उसका ख्याल करने की कोशिश में थी। तब सास गुस्से में इन तीनों बहुओं के पास आई और कहने लगी, अरे सुबह से देख रही हूँ तुम लोग उसके पीछे एकदम बैरे की तरह लगी हुई हो। क्या हुआ? हम तो उसकी देखभाल कर रहे हैं क्योंकि आपके रिश्तेदार हैं। हाँ, हम नहीं चाहते वो जाकर आपके बारे में कुछ कहे, इसीलिए। जब दोनों बहुएं इस तरह कहने लगी तो उसने अपना सर पीट लिया। अरे मूर्खता की बातें मत करो। अरे सासू माँ धीरे बोलो, आपकी चाची जाग जाएगी ना, उन्हें बुरा लगेगा। नहीं जागेगी, जब वो सोती है तो उसके बगल में बम भी फोड़ने पर नहीं जागेगी। अब अगली सुबह ही उठेगी वो, उसने तीनों से कहा और फिर उन्हें शांता की असलियत बताने लगी। है तो वो हमारी रिश्तेदार, लेकिन कोई भी उसे अपने घर में आमंत्रित नहीं करता, क्योंकि अगर वो आना शुरू करती है तो फिर रुकने का दम ही नहीं लेती, तब तक जब तक हम पूरी तरह से कंगाल न हो जाएं। इसीलिए उसे हर कोई आमंत्रित करने में डरता है। यही नहीं, जाने के बाद वो अपने बेटे और बहू को लेकर आएगी, जिसे देखकर फिर उसकी बेटी भी अपने परिवार के साथ आ जाएगी। इस तरह वो अपने पूरे परिवार को दूसरे के घर में इकट्ठा कर लेती है। उसके परिवार को खिलाते खिलाते व्यक्ति खुद ही कंगाल हो जाए। इसलिए अगर किसी को पता भी चलता है कि ये आ रही है तो वो दरवाजे पर ताला लगाकर भाग जाते हैं। इसी वजह से अब बिना बताए आने लगी है। पार्वती सास ने उन तीनों को शांतम्मा के बारे में बताया, जिसे सुनकर वो तीनों ही चौंक गईं। तो अब हम क्या करेंगे सासू माँ? उससे कैसे छुटकारा पाएंगे? हाँ, आज जो कर लिया ठीक है, लेकिन कल से उसकी देखभाल में जरा चतुराई बरतना। दिखाना तो यही कि तुम अच्छा कर रही हो, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देना। ऐसा कुछ ना करना जिससे वो संतुष्ट हो। हर काम में कोई ना कोई मुश्किल पैदा कर देना, बस इतना ही काफी होगा। जब पार्वती सास ने उनसे इस तरह कहा
तो उन्होंने अब शांता के सामने अपनी पुरानी आदतों को दिखाना शुरू कर दिया, जैसे मेकअप करना, टीवी देखना और लगातार खाते रहना। अगले दिन सुबह सुबह बड़ी बहू ने आकर शांता से इस तरह कहा, दादी सास तुम कितनी सुंदर दिखती हो, अगर मैं तुम्हारा थोड़ा सा मेकअप और कर दूं तो जन्नत की हूर लगोगी। इस तरह तारीफ करके वो उसका मेकअप करने लगी। मेकअप ऐसा किया था कि ज्यादा देर रखने पर वो खुजली मचा दे। थोड़ी देर बाद शांता को जब खुजली होने लगी तो उसने टीवी देखती दूसरी बहू से मेकअप हटाने के लिए कहा। दूसरी बहू टीवी देखती रही और उससे कहा कि जब तक वो मेकअप छुड़ा नहीं देती वो कुछ खाए ना। उसे ये कहकर दूसरी बहू टीवी देखने में मगन थी। ये सब देखकर पार्वती की हंसी छूट रही थी। मेकअप लगे लगे शांता को देर हो गई, उसके पूरे चेहरे पर एलर्जी हो गई। ये देखकर, हे भगवान, इस बहू ने जो मेकअप किया था उसने मेरे चेहरे को दीमक की तरह खा लिया। कुछ और देर रुकी तो पता नहीं ये क्या हाल करे। तो वो वहां से जाने लगी। छोटी बहू ने उसे पकड़ लिया। अरे चाची, कल चली जाना, थोड़ा कुछ खाते लो, इतने प्यार से। जब बहू ने ऐसा कहा तो शांतम्मा जो भूखी थी खाने के लिए रुक गई, लेकिन उस खाने में छोटी बहू ने ढेर सारे मसाले डाले थे। भूख की वजह से फटाफट गप करने पर उसके पूरे मुंह में छाले पड़ गए, लेकिन वो तो बस खाने में लगी थी। तब बड़ी बहू उसे देखकर यूं बोली, अरे चाची, तुमको मेकअप से रिएक्शन हो गया था ना, और अब ये मसालेदार खाना, मुंह पर छाले। छोटी बहू के कहते ही वो जो खा रही थी उसे तुरंत छोड़कर वहां से चली गई। इस तरह शांतम्मा जैसी खतरनाक अतिथि को तीनों बहुओं ने मिलकर घर से भगा दिया और इस तरह उस पैरासाइट नुमा शांता से अपने घर बार को बचा लिया। सास तीनों की चतुराई से बड़ी खुश थी। एक शहर में सुभद्रा नाम की एक महिला रहा करती थी। उसके 3 बेटे थे और तीनों बेटे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। कुछ सालों बाद उसके पति का निधन हो गया और बेटों की नौकरी शहर में थी, इसलिए उसे शहर में ही बस जाना पड़ा। कुछ सालों बाद तीनों लड़के शादी की उम्र के हो गए और सुभद्रा ने सोचा कि अगर वो गांव की लड़कियों को अपने बेटों के लिए चुनती है तो वो रीति रिवाजों और परंपराओं को समझेंगी और निभाएंगी, और इसलिए उसने गांव से 3 लड़कियों को पसंद कर लिया। सबसे बड़ी बहू दिव्या, दूसरी बहू सौम्या और तीसरी बहू राम्या। उसने सोचा कि अगर वो तीनों शादियां एक साथ ही कर देती है तो और ज्यादा धूमधाम होगी, और इस तरह जल्द ही 3 बेटों की शादी होगी। आषाढ़ का महीना लग गया था, इसलिए तीनों बहुओं को अपने घर जाना पड़ा। दरवाजे पर खड़ी सुभद्रा कुछ इस तरह सोच रही थी, आषाढ़ का महीना तो समाप्त हो गया, लेकिन ये बहुएं अभी तक वापस नहीं आई। क्या उनके लिए अभी आषाढ़ ही चल रहा है? वो ऐसा सोच ही रही थी कि तीनों बहुएं एक ही बैलगाड़ी में आती दिखी। ए सुनो, अपनी गाड़ी रोको, यही है हमारा घर। इतना कहते ही बैलगाड़ी वाले ने गाड़ी रोक दी। तीनों बहुएं जब नीचे उतरी तो सुभद्रा चौंक गई। सबसे बड़ी बहू एक बछड़े के साथ उतरी, दूसरी बहू एक मुर्गी को अपने हाथ में लिए हुए थी, और तीसरी बहू ने अपने कपड़ों को सूटकेस में पैक करने की बजाय एक गठरी में बांध रखा था। ये सब देखकर सुभद्रा को समझ नहीं आया कि आखिर माजरा क्या है। क्या तुम तीनों मेरी बहुएं ही हो या गलती से यहाँ आ गईं? क्या हुआ सासू माँ? क्या तेज धूप के कारण आपको दिखाई नहीं दे रहा? हम तीनों आप ही की बहुएं हैं। सुभद्रा ने अपनी आंखें चौड़ी करके देखा। तुम तीनों ने यहाँ आने के लिए ऑटो क्यों नहीं कर लिया? हम तीनों बस स्टैंड पर मिली और हमने एक ऑटो करना चाहा। उसने बहुत ज्यादा पैसा मांगा, तो हमने समझदारी दिखाई और इस बैलगाड़ी को बड़े सस्ते में राजी कर लिया और बैठकर आ गए। तुम तीनों ने मूर्खता की। अगर तुम ऐसे करोगी तो मैं सोसाइटी में अपनी सारी इज्जत खो दूंगी। आइंदा ऐसा नहीं करना, समझी? जब सुभद्रा उन तीनों को डांट लगा रही थी तो दिव्या के हाथ का बछड़ा रंभाने लगा। सुभद्रा फिर से चौंक गई। अरे बाप रे, ये क्या है? हाँ, क्या है? डरने की कोई बात नहीं, ये एक बछड़ा है सासू माँ, और ये मुझे बहुत पसंद है। जब दिव्या ने यूं कहा तो सुभद्रा ने बाकी दोनों बहनों के हाथों में भी नजर डाली। तुम गवार औरतों की तरह व्यवहार कर रही हो। हमने ऐसा क्या किया सासू माँ? हाँ, क्या कोई बछड़ों और मुर्गियों को शहर में लेकर आएगा? और ये राम्या को देखो, जिसके पास सूटकेस नहीं था तो अपने कपड़ों की गठरी बनाकर ले आई। और भी कई बातें कहकर उसने तीनों बहुओं को डांट लगाई। तीनों ने अपना सिर झुका लिया।
मैं तुम तीनों को कल तक का समय दे रही हूँ। ये सारी चीजें अपने घर छोड़कर वापस आओ, नहीं तो मेरे घर में फिर मत आना। उसने उन्हें चेतावनी दे डाली और तीनों को उनके घर लौटा दिया। हे भगवान, आते ही इन्होंने इस तरह का गवारपना दिखाना शुरू कर दिया। आखिर मैं इनके साथ कैसे निभाऊंगी? सुभद्रा को अजीब लग रहा था। तीनों बहुएं अपनी अपनी चीजों को मायके छोड़कर वापस आ गई। इस तरह वो दिन तो बीत गया। गांव में लोगों को जल्दी सुबह उठने की आदत होती है। तीनों सुबह 5 बजे उठकर ही खड़ी हो गईं। बड़ी बहू बाहर आकर, ओ, तुम्हें भी जल्दी उठने की आदत है क्या? हाँ, मैं तो उठती हूँ। मैं भी तो गांव से ही हूँ ना दीदी। हाँ, ये तो सच है। आज शुक्रवार है ना, तो चलो इस पूरी जगह को गोबर के पानी से साफ कर देते हैं, अच्छा रहेगा, है ना? मैं रंगोली डाल दूंगी, लेकिन गोबर तो है ही नहीं। बछड़े को तो मुझे अपने मायके छोड़कर आना पड़ा, लेकिन मैं एक पैकेट में थोड़ा सा गोबर ले आई हूँ। तो तुम लेकर आओ दीदी, तब तक मैं पूरी जगह साफ कर देती हूँ। हाँ। फिर तीनों काम में लग गई। एक ने उस जगह की सफाई की, दूसरी ने गाय के गोबर को लगाया और तीसरी ने रंगोली डाली। तब तक सुभद्रा भी उठ गई और उन्हें बातें करते सुना तो बाहर आई। अरे, गाय के गोबर की बदबू कहाँ से आ रही है? तो वो दरवाजे के पास आई और देखा कि तीनों बहुओं ने वहाँ क्या कर रखा है। अरे बाप रे बाप रे, ये तुम क्या कर रही हो? ये सब क्या है? हाँ, क्या है? सासू माँ, आज शुक्रवार है ना, इसलिए किया है। तुम तीनों से किसने कहा था कि इस जगह को गंदा कर दो? कितनी बुरी बदबू आ रही है। अरे, ये एक शहर है, गांव नहीं। ऐसा लग रहा है कि तुम तीनों ने मेरी इज्जत को दांव पर लगा रखा है। अब सुनो मेरी बात, इससे पहले कि और लोग उठ जाएं, जल्दी से इसे साफ कर डालो। उसके इस तरह डांटने पर बहुओं को फिर से पूरी जगह को साफ करना पड़ा। इस तरह सुभद्रा को गांव की 3 बहुओं के साथ तालमेल बिठाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन उस कॉलोनी में उन्हें एक समारोह में शामिल होने के लिए जाना था। देखो, हम एक समारोह के लिए जा रहे हैं, तुम तीनों वहाँ अपना गवारपना मत दिखाना और मेरी बेइज्जती मत कराना। शांत रहना बिल्कुल। उसने उन तीनों को चेताया और समारोह में लेकर गई। तीनों पंडाल में प्रवेश करते ही स्टॉल्स की तरफ दौड़ पड़ी और पूरी पूरी थाली भरकर खाने के लिए खड़ी हो गई। इन तीनों को भूखों की तरह खाते देख वहां आए लोग उनकी ओर बड़ी अजीब निगाहों से देख रहे थे और सुभद्रा को लग रहा था जैसे उसने अपना सारा सम्मान खो दिया। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि अगर मैं इन्हें यहाँ लाऊंगी तो मेरी बेइज्जती ही होगी। मैंने तो सोचा था कि बेटी की शादी गांव की लड़कियों से करवाऊं तो वो परंपराओं को निभाएगी। ये तो तमाशा ही हो गया। वो सोच ही रही थी कि एक बहू चिल्लाई, सासू माँ, आप भी तोड़कर खाना ले आओ, और लोग खाकर खत्म ना कर दें कभी। जाओ जाओ। वे चिल्लाकर बोली। इससे वहां खड़े सभी लोगों की निगाह सुभद्रा पर गई। सुभद्रा पानी पानी हो गई और वो अपनी 3 बहुओं को वहां खाना खाते छोड़कर चुपचाप घर चली गई।